HIV संक्रमण सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली टेस्ट जरूर कराएं। आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 1275 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का रखा संग बुनियाद। आउटरीच प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए मरकजी वजीर बराए एनिमल हस्बेंड्री ने श्रीनगर में 2 स्कीमों का किया इफ्तिताह। मवेशियों की वैक्सीनेशन में सूरत लाने पर दिया जोर। जस्टिस सलीम अहमद मागरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर। और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में टेरर फंडिंग के हवाले से NIA के छापे। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के अहमदाबाद में 1275 करोड़ रुपए के सेहत शोबे से वाबस्ता मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इन प्रोजेक्टों में एक कार्डिक केयर सेंटर और UN मेहता कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में हॉस्टल बिल्डिंग भी शामिल हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने अस्पताल आने वाले गरीब मरीजों के लिए एक शेल्टर होम का भी संग बुनियाद रखा ताकि मरीजों को किसी दिक्कत का पड़े। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में महाकाल लोक टेम्पल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इसके बाद वज़ीर आज़म ने एक अवामी जलसे से भी खिताब किया। इस मौके पर रियासत के तमाम बड़े मंदिरों को खूबसूरती से सजाया गया। पूरी रियासत में मिट्टी के दिए जलाने और रंग बिरंगी कमकमों का एहतमाम किया गया है। उज्जैन में मुक़द्दस दरिया कैशप्राग के किनारों पर महाआरती के लिए वसी इंतजाम भी किए गए हैं। को दी गई सही और सच्चे मायने की कार्यांजलि है। पुष्पांजलि अर्पित की उन्होंने अभी महाकाल के दरबार में और अब कर्तव्य परायण स्वरूप में कार्यांजलि संस्कृति के फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री के मरकजी वजीर परशोत्तम रूपाला ने आज श्रीनगर में वेटरनरी यूनिट का इफ्तिताह किया। ये दोनों स्कीम श्रीनगर में बराबरी की बुनियाद पर राइज की जाएंगी। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज चीफ सेक्रेटरी और मुख्तलिफ इंतजामी सेक्रेटरी और आला अहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर मरकजी वजीर ने तकरीर में कहा कि इन दोनों स्कीमों की बदौलत मुत्तलिका महकमे के एहलकारों को मसनूई इंसेमिनेशन और दूसरी तरबियत फराहम की जाएंगी ताकि इन प्रोग्रामों से मवेशी बीमारियों से पाक रहे और इनकी तादाद में खातिर खा इजाफा हो, जिसकी बिना पर यहाँ जम्मू कश्मीर दूध और गोश्त की पैदावारी सलाहियतों में खुद कफील बन सके। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर संजीव कुमार बालिया ने आज शोपियां जिले का दौरा किया और मुख्तलिफ अवामी वफूद DDC, BDC और पंचायत मेंबरान के साथ मुख्तलिफ मामलात के हवाले से तबादला ख्याल किया। मरकजी वज़ीर ममलिकत ने इस मौके पर कहा कि मरकजी सरकार इस बात के अवाम के दिलों के साथ एक राबता बनाए ताकि यहाँ की तामीर और तरक्की में आवाम का पूरी तरह से साथ रहे। वज़ीर ममलिकत ने फ्रूट मंडी शोपियां का भी दौरा किया और मेवा काश्तकारों और ताजिर बरादरी से मुलाकात की। मेवा काश्तकारों ने मरकजी वजीर को कौमी शाहरा पर मेवा ट्रकों की नकल हमल में खलल अंदाजी से भी आगाह किया। इसके अलावा उन्होंने सेबों पर MIS स्कीम मुतारिफ करने की भी मांग की है। मवेशियों में जिल्द की गठिया नामी बीमारी का तदारुक करने के हवाले से वजीर ने कहा कि सरकार मवेशियों की टीकाकारी की रफ्तार में तेजी ला रही है ताकि इस बीमारी पर जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके। वाज़िया रहे मरकजी वजीर आउटरीच प्रोग्राम के तहत वादी कश्मीर के दौरे पर हैं। नाज़रीन, खबरनामा जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह! फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या वाकई ऐसा है? कल तो नहीं था यहाँ। और कल होगा भी नहीं।
तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसी स्कीम के बहकावे में आकर हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा महफूज रखें और समझदारी से सरमायाकारी करें। अगर ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो रिस्क भी उतना ही उठाएंगे और फास्ट रिटर्न से महफूज रह के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। खबरनामे में आपका फिर से खैर मकदम है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सलीम अहमद मागरी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर नामजद किया है। सदर जमहूरिया ने हासिल खुसूसी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए आईन हिंद के आर्टिकल 217 के तहत जस्टिस सलीम अहमद मागरी को चीफ सादिर किए हैं। में यह भी कहा गया है कि उनका दौरा संभाले। इसी दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस पंकज मित्तल को राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया है। इसी इंडिया के चीफ जस्टिस यू ललित ने चंद्रचूड़ के नाम को अगले चीफ जस्टिस के बतौर नामजद करने को मंजूरी देने की सिफारिश की है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने यूरोप पर वाज़ेह किया है कि उसके साथ अपने मौजूदा ताल्लुकात पर नजरसानी करने की बात से भारत पूरी तरह से इनकार करता है। रूस भारत का हर एक मामले में अहम शराकतदार रहा है और इस वक्त भी भारत के पास सोवियत यूनियन और रूसी नजाद हथियारों की काफ़ी इन्वेंट्री है, क्योंकि मगरबी ममालिक ने खत्ते में फौजी आमरीत को अपने पसंदीदा पार्टनर के तौर पर मुंतखब किया और कई दहाइयों से नई दिल्ली को हथियार फराहम नहीं। में अपने ऑस्ट्रेलियावी हम मनसब के साथ एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग के दौरान वजीर खारजा ने यह भी कहा कि भारत और रूस के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं जो यकीनी तौर पर नई दिल्ली के मफादात को पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि पुरअमन हिंद बहरुल काहिल को यकीनी बनाने के लिए फौजी ताउन की भी जरूरत है। उन्होंने पाकिस्तान का एक वाजिया हवाला देते हुए कहा कि वो सरहद जंग के दौरान अमेरिका की जेर क़यादत मगरिब का करीबी इत्तेहादी था और वहाँ 73 से ज्यादा साल तक फौजी जनरलों की हुकूमत रही है। उन्होंने वाजिया किया है कि हम सब बैनुल अक़वामी सियासत में जो कुछ हमारे पास है इससे निपटने के लिए ऐसे फैसले भी लेते हैं जो हमारे मुस्तकबिल के मफादात के साथ साथ हमारी मौजूदा सूरत हाल दोनों की अक्कासी करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि मौजूदा तनाज़े के लिहाज से हर फौजी तनाज़े की तरह इससे भी सीखने की ज़रूरत है। जो कुछ तबाही इन इक़दामात से होती है इसमें किसी का भी मफाद नहीं होता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में आज से 2 रोज़ा कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। ये कॉन्फ्रेंस पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ने मुनक़द की है और इसमें मौजूदा दौर में वायरल इन्फेक्शंस में इजाफे पर तफसीली मकालात पेश किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि सेहत और तिबी तालीम के सेक्रेटरी भूपिंदर कुमार मेहमान जीवेकार की हैसियत से कॉन्फ्रेंस में शरीक रहे। कॉन्फ्रेंस में मुल्क के नामवर प्रोफेसर, डॉक्टर और वायरोलॉजिस्ट भी शिरकत कर रहे हैं जो कोविड-19, मोंकी पॉक्स और नीपा जैसे वायरस के फैलाव और तदारुक पर भी तबादले ख्याल करेंगे। टेरर फंडिंग मामले में आज NIA ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। NIA की तरफ से जारी तफसीलात के मुताबिक पुंछ, राजौरी, पुलवामा, शोपियां, श्रीनगर, बडगाम और बांडीपुरा अजला में ये छापे मारी अंजाम दी गई, जिस दौरान कई रिहायशी मकानों और इदारों की तलाशी ली गई। तफसीलात के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान कुछ दस्तावेजात और दीगर मवाद बरामद किया गया है जिनकी छानबीन की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंतजामी काउंसिल की तरफ से एक्साइज पॉलिसी पर तरमीम करके शहरी इलाकों में डिपार्टमेंटल स्टोरों पर शराब की खरीद फरोख्त करने की इजाज़त की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। पार्टी तर्जुमान इमरान नबी डार ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इससे अय्यां होता है कि जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त सिर्फ एक तशहीरी मुहिम है, क्योंकि शराब की खुलेआम बिक्री के बाद कोई भी नौजवान इस बिदत से दूर नहीं रह सकता। PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने भी इंतजामी काउंसिल के इस फैसले की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि इस बिदत से अब यहाँ के समाजी ताने बाने की हैयत मजीद अबतर होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु रामदास के प्रकाश पुरब के मुक़द्दस मौके पर आज उन्हें खराज अकीदत पेश किया। एक ट्वीट में मोदी ने कहा कि सिखों की तारीख और सकाफत में उनकी नाकाबिल फरामोश देन है, जिसमें खिदमत और रहमदिली पर जोर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने लोक नायक जय प्रकाश नारायण को भी आज उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। कहा कि भारत के लिए उनकी खिदमत बेमिसाल हैं और जमहूरी आदर्शों के अलमबरदार के तौर पर उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा।
जम्मू कश्मीर में कोविड के मामलात दिन गुजरने के साथ ही कम होते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान सिर्फ 2 केस दर्ज किए गए जो जम्मू जिले से ताल्लुक रखते हैं। इस तरह से जम्मू कश्मीर के 19 अजला से आज कोई भी कोविड केस दर्ज नहीं किया गया। मीडिया बुलेटिन में बताया गया है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरगर्म केसों की तादाद 42 है, जिनमें से 17 जम्मू सूबे से और 25 कश्मीर सूबे से ताल्लुक रखते हैं। मीडिया बुलेटिन में मजीद बताया गया कि एक लंबे अरसे के बाद श्रीनगर जिले से कोविड का कोई भी केस 24 घंटों के दौरान दर्ज नहीं किया गया। वाज़ेह रहे, जम्मू कश्मीर में अब तक कोविड-19 से फौत होने वालों की तादाद 4750 है, जबकि मुतासिरीन की मजमूई तादाद 4,79,000 से जायद है। आज बच्चियों का बैनुल अक़वामी दिन है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने दिसंबर 2011 में एक करारदाद मंजूर की थी, जिसमें 11 अक्टूबर को बच्चियों का बैनुल अक़वामी दिन मनाए जाने का ऐलान किया गया था, ताकि बच्चियों के हुकूक और पूरी दुनिया में बच्चियों को जिन मुनफरिद चैलेंजों का सामना है उन्हें तस्लीम किया जा सके। इसी दौरान मरकजी वजीर बराए खवातीन और चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी ने ऐलान किया कि वो आज के दिन के हवाले से मुल्क भर के बच्चों को एक खुसूसी तोहफा फराहम कर रही हैं, जिसके तहत मुल्क भर में 7000 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट कायम किए जाएंगे, जहां पर लड़कों और लड़कियों के लिए खुसूसी स्किल सेट फराहम किए जाएंगे ताकि जिंदगी में आगे चलकर खुद इन्हिसार बन सके। समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह रसूमात आज पूरे सरकारी एजाज के साथ अंजाम दिए गए। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश असम्बली मेंबरान, छत्तीसगढ़ के वजीर आला, कांग्रेस लीडर कमलनाथ और दीगर थे, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को नम आंखों से विदा करते हुए जबरदस्त अकीदत अदा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने डिविजनल इंतजामिया से अपील की है कि वो मौसमी कश्मीर वादी के दूर दराज इलाकों में रिहाइश पजीर अवाम को ग़िज़ाई अजनास स्टॉक दस्तियाब रखें, ताकि बर्फबारी के दौरान अवाम को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक और बयान में GP पंद अस्पताल को सब जिला अस्पताल बनाने की अपील करते हुए इंतजामिया से कहा है कि इस अस्पताल में भी मरीजों को इलाज मालजे की मयारी खिदमात पहुंचाई जा सकती हैं, क्योंकि इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में कोई भी सब जिला सरकारी अस्पताल मौजूद नहीं है। आर्ट गैलरी में आज से एक हुई नुमाइश में वादी कश्मीर के नामवर शोरा रसूल मीर, शमस फकीर, अहद जरगर और वहाब खार के अलावा कई मौजूदा शोरा की तस्वीर भी रखी गई हैं। इसके अलावा सूफी बुजुर्गों जैसे शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी और ललदत के कलाम से लिए गए चंद इक़्तिबासात लोगों की तवज्जो के लिए नुमाइश में रखे गए हैं। ये नुमाइश अवाम के लिए रवा माह की 15 तारीख तक जारी रहेगी। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन बैनुल अक़वामी मालियाती फंड और आलमी बैंक की सालाना मीटिंगों में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना हुई। आज से शुरू होने वाले अमेरिका के अपने 6 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर खजाना G20 के वज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नर की मीटिंगों में शिरकत करेंगी। और अब मौसम से मुत्तल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 19.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें DD कश्मीर यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।